आईसीसी मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो ये जो आईसीसी मीटिंग होनी है, या यकीन मानिए ये वन ऑफ द बिगेस्ट होनी है अगर हम रिसेंट टाइम पर देखें, क्योंकि यहाँ पर एक अगर आप कहें तो एक तरह से क्रिकेट के एक लाइफलाइन का फैसला होने वाला है इस मीटिंग में। आपको बताएं ये मीटिंग जो है ये इस साल की आखिरी मीटिंग है आईसीसी की, और 21 नवंबर को ये मीटिंग होनी है, यानी वर्ल्ड कप खत्म होने के 2 दिन बाद ये मीटिंग होनी है अहमदाबाद में, इंडिया में। और इस मीटिंग में 5 ऐसे बहुत ही बड़े पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कशन होना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और ओवरऑल क्रिकेट के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, एश्योर्ड से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, और फुल मेंबर की 1-2 बोर्ड्स के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। एंड सबसे पहला पॉइंट जो सबसे गर्म रहेगा इस पूरी मीटिंग में, जो मुद्दा रहेगा, 2 मुद्दे बहुत गर्म रहने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा उनमें से कौन सा है? जरूर, वो है श्रीलंकन क्रिकेट सस्पेंशन का, क्योंकि अब सभी जानते हैं श्रीलंकन क्रिकेट को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, और इसी के लिए मीटिंग होगी कि आखिर जो होस्टिंग्स वगैरह है अंडर 19 वर्ल्ड कप की, उसको लेकर भी फैसला इसमें लिया जाएगा कि सस्पेंशन कितने साल का या महीने का करना है, या क्या कंडीशंस लगेंगे। बिल्कुल, क्या कंडीशन इसमें लगेंगे। तो इसी के साथ ये और फैसला इसमें, और लास्ट फैसला लिया जाएगा जो भी फैसला आएगा। अगर सस्पेंशन करना है तो सस्पेंड करना है तो कितने महीने कितने साल के लिए करना है ये भी आएगा। और अगर श्रीलंकन जो कमेटी है जो वहाँ पर पहुँचेगी बोर्ड की तरफ से, अगर वो आईसीसी को जो वहाँ पर बैठे हुए हैं सब, अगर वो अदर मेंबर्स को थोड़ा सा अपने अंडर ले पाते हैं बिलीव में कि हाँ हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, जल्द से जल्द नया मेंबर्स बनाएंगे हम बोर्ड के, तब शायद आईसीसी कुछ इसमें देखे। लेकिन श्रीलंकन सस्पेंशन का पहला टॉपिक जो है वो इस मीटिंग में उठने वाला है। जी हाँ, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो होने वाला है जनवरी-फरवरी में, मेरे ख्याल से उस पर भी कहीं ना कहीं उस पर भी बातचीत होगी कि होस्टिंग रहेगी नहीं रहेगी, किस तरह के कंडीशंस लगेंगे इस सस्पेंशन पे, ये सारी डिस्कशन रहेगी और बहुत हॉट टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद जो सेकंड रहने वाला है वो स्ट्रेट अवे एसोसिएट को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और ओवरऑल क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका रहेगा, वो है फ्यूचर ऑफ ओडीआई क्रिकेट। जी हाँ, ये सेकंड सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस मीटिंग में कि ओडीआई क्रिकेट को लेकर यहाँ पर बात होगी। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें, अगर जो ओडीआई सुपर लीग जो स्क्रैप हुआ था उसको लेकर 2 ऐसे बोर्ड्स हैं जो उसे वापस से चाहते हैं कि ओडीआई सुपर लीग को वापस से यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। और उन 2 बोर्ड्स की अगर हम यहाँ बात करें तो वो है एक तो नीदरलैंड्स क्रिकेट बोर्ड और एक है जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड। जी हाँ, इन दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने कहीं ना कहीं ओडीआई सुपर लीग को वापस स्टार्ट करने के लिए वकालत की, और वो या इस मीटिंग में भी इस चीज़ को आईसीसी के सामने रखेंगे कि ओडीआई सुपर लीग हमें वापस होना चाहिए, और ओडीआई सुपर लीग अच्छा फॉर्मेट था जिससे कहीं ना कहीं ओडीआई हमें मिल पा रहे थे, और ये चीज़ यहाँ पर रहने वाली। और अगर आईसीसी से मान भी गया, अगर ओडीआई सुपर लीग के लिए एग्जांपल बताओ, अगर वो मान भी गए वापस से इसे रिन्यू करने के लिए, तो ये इस बार से नहीं होगा, ये हम क्लियर कर दें। 2028 से जो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा उस बार से ही इंप्लीमेंट होगा, अगर ये इस चीज़ पे माना जाता है ओडीआई सुपर लीग को वापस लाया जाता है, क्योंकि इस बार का जो पाथवे है वो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है, और यहाँ तक कि क्रिकेट बोर्ड्स को जो है शेड्यूल वगैरह भी भेज दी गई है नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग की। तो इस बार से तो नहीं होगा, लेकिन और पहले होगा भी कि नहीं ये भी इस मीटिंग में कहीं ना कहीं क्लियर पता चलेगा। लेकिन फ्यूचर ऑफ ओडीआई क्रिकेट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा इस मीटिंग में। देखना होगा, वहाँ से इंग्लैंड पुश कर रहा है कि ओडीआई क्रिकेट के स्क्रैप को लेकर, आपको पता ही है किससे छुपा है कि इंग्लैंड जो है वो किस तरह से ओडीआई को यहाँ पर स्क्रैप करने की कोशिश कर रहा है, खास करके बायलैटरल्स वगैरह को। तो ये देखने वाली दिलचस्प होती है। ये 2 पॉइंट बहुत हॉट रहने वाले हैं। लेकिन इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो एसोसिएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर ये चीज़ अप्रूव हो जाती है आईसीसी में। एंड पॉइंट नंबर 3, बिल्कुल, हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। जी हाँ, ये एक प्रोग्राम जो पहले था, आज से 10 साल पहले तकरीबन ये था, एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसके बाद इसके हटा दिया गया, और अब इसको वापस से रिवाइवल करने की सोच रहे हैं आईसीसी मीटिंग्स में जो होने वाली है अभी हाल ही में। वहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत ये होगा ये कि आयरलैंड, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे, ये जैसी टीमें जो कि फुल मेंबर्स हैं लेकिन थोड़ा लोअर रैंक फुल मेंबर्स हैं, वो जो टॉप एसोसिएट टीम्स हैं जो फुल मेंबर बनने के बहुत ही करीब हैं, उनके साथ सीरीजेस थ्रू आउट द ईयर, कुछ 1 या 2 ऐसे सीरीजेस या ए के दौरे कर सके, आ जा सके, और हर साल रेगुलरली बेसिस पर ये कुछ ना कुछ मैचेस आपस में खेले, जो टॉप की एसोसिएट है, और आयरलैंड, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे ए दौरे भी हो और वुमेन्स टूर भी हो साथ साथ में, दोनों इन्हीं देशों के बीच। बिल्कुल, इसमें बायलैटरल फिक्सेस भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल ए टूर्स ज़्यादा होंगे यहाँ पर। उसके बाद आप उनके डोमेस्टिक में जाकर अपने कुछ प्लेयर्स को वहाँ पर खिला सकते हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं फंडिंग्स यहाँ पर इससे निकल कर आएंगी। हाई परफॉर्मेंस अगर हम देखें प्रोग्राम के तहत जो पहले हुआ करता था, इस पे रिवाइवल की भी डिस्कशन होगी कि कितने लोग सहमत है कितने नहीं है, इस पर भी डिस्कशन होगी। अगर अप्रूव कर दिया जाता है तो ये बहुत अच्छा चीज़ रहेगा। खास करके अगर मैं देखूँ यहाँ
यहाँ पर तो अगर टॉप की मैं देखूँ तो नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड, इन दोनों को सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ ही ज़्यादा से ज़्यादा मैच होंगे, क्योंकि यही दोनों टीमें हैं जो फुल मेंबर्स के काफ़ी करीब नजर आती हैं। तो खैर ये बात हो गई इसको लेकर। पॉइंट नंबर 4 जो है, आपको याद होगा भी कुछ वक्त पहले 2023 में ही इसी साल एक रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आया था कि किन किन टीम्स को कितना कितना पैसा आईसीसी का फंडिंग अब इस नेक्स्ट 4 साइकिल्स के लिए जाएगा। तो उसमें आप टॉप 3 जो टीम्स हैं जो आपको पता ही है, जो बिग 3 है बीसीसीआई, उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया, ये तो टॉप 3 सबसे ज़्यादा पैसे इसमें ले जाती है। उसमें से भी बीसीसीआई तो बहुत ज़्यादा मेजर लेके जाता है। तो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को लेकर कई सारे कुछ ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स थे जो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें जैसे आयरलैंड है, आयरलैंड ने कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन दिखाया था, और भी एक आध मतलब पाकिस्तान है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से लेकर डिससेटिस्फैक्शन दिखाई थी। तो कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जिन्होंने इस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को लेकर कहा था कि हम इस मीटिंग में अपनी बातें रखना चाहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि इस चीज़ पे सुने। तो इस चीज़ पे भी, इस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे भी बात होगी। यहाँ तक कि आयरलैंड ने ये तक कहा है कि हमें कहीं ना कहीं फंडिंग में थोड़ी इजाफा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए, क्योंकि हम डबलिन में स्टेडियम बनाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इस टॉपिक, इस मीटिंग का मुद्दा रहने वाला है। छोटी सी बात मैं बोलूँगा इसी में रेवेन्यू में कि एसोसिएट भी अपनी आवाज़ एक करके उठाए, चुप्पी साध के ना बैठा रहे कि हम इस बोर्ड को साथ देते हैं, हम इस बोर्ड के फेवरेट हैं। इस पर भी थोड़ा उठाए। 11% शेयर क्या होता है पूरा एसोसिएट, 94 कंट्रीज सिर्फ 11% पे सिमट गई है। ये अपने आप में बड़ी हंसी की बात है। और 12 कंट्रीज़ को 88% का रेवेन्यू मिलता है, ये अपने आप में बड़ा अजीब है। और 94 कंट्रीज सिर्फ 11% के साथ रहे। थोड़ा सा आप लोग भी आवाज़ उठाएं, ऐसे नहीं कि ये हमारे फेवरेट है, ये हमें सब कुछ देते हैं तो चुप बैठे रहें, ऐसा भी ना हो। प्लीज़ थोड़ा सा आवाज़ ज़रूर उठाएं। बिल्कुल सही कहा, स्ट्रांगली आवाज़ इस मीटिंग में उठाएं, क्योंकि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है एस्ट्रेट के लिए। ऐसे 2 पॉइंट्स तो सीधे सीधे एस्ट्रेट को अफेक्ट करते हैं, बल्कि 3 पॉइंट्स। ओडीआई क्रिकेट बहुत जरूरी है एस्ट्रेट के लिए, वरना अगर बायोलेटरली खत्म हो जाएगा तो आखिर एस्ट्रेट ओडीआई के वर्ल्ड कप वगैरह में, क्वालिफायर वगैरह में T20 खेल के कैसे प्रैक्टिस करेगा। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस लेवल, ये भी एस्ट्रेट से रिलेटेड है। और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, इसमें अगर कुछ अगर 19-20 किया जा सके तो एस्ट्रेट को कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो 3 पॉइंट्स हैं, एस्ट्रेट्स को यहाँ पर आवाज़ जरूर उठानी चाहिए इस मीटिंग में। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर डिस्कशन रहने वाला है वो है क्रिकेट क्वालिफिकेशन पाथवे ऑफ ओलंपिक्स। जैसे आप जानते हैं कि ओलंपिक्स में क्रिकेट को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया था, उसको लेकर जो क्वालिफिकेशन पाथवे है वो अभी क्लियरली ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ था। इसकी तरफ से वो कहा गया था कि बाद में जो मीटिंग होगी उसमें कंफर्म होगा, और बस यही मीटिंग में वो कंफर्म होने वाला है कि क्वालिफिकेशन पाथवे क्या रहेगा ओलंपिक्स में पहुंचने का क्रिकेट टीम्स का, वो इसमें डिसाइड कहीं ना कहीं होगा। सारी चीज़ें इसमें डिसाइड कर ली जाएंगी और उसके बाद कहीं ना कहीं अनाउंस की जाएंगी किस तरह क्वालिफिकेशन पाथवे रहेगा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यहाँ पर जो हम चाहेंगे आप जरूर दें ओलंपिक्स में क्रिकेट से रिलेटेड। बिल्कुल, यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत भी आ खड़ी हुई है। जी हाँ, 13 नवंबर को एक मीटिंग हुई थी एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक्स इंटरनेशनल फेडरेशन मेंबर्स की, जिसमें कि साइकिलिंग, टेबल टेनिस और आपके बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये सब गेम्स आते हैं। एथलेटिक्स भी इसमें आता है। ये सब गेम इस समर ओलंपिक्स में आते हैं। तो यहाँ पर उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो इस बोर्ड के फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा था कि अगर मोर टीम वाले स्पोर्ट्स को अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे क्रिकेट जहाँ पर बहुत सारी टीमें एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं, तो फिर ओलंपिक्स का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो क्या ये होना सही है जहाँ पर इतने ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो पहले से ही मौजूद हैं, मोर टीम वाले स्पोर्ट्स को लाकर ओलंपिक्स का रेवेन्यू को और ज़्यादा ख़त्म कर ये अपने आप में उस मीटिंग में एक फ़ैसला लिया था। और जब नेक्स्ट ओलंपिक की जब मीटिंग होगी अगले साल 2024 में आपके यूके में, तब इस बात को ये फेडरेशन, समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन, उठाएगा आईओसी के सामने, जहां पर बिजनेसमैन, 1500 से ज़्यादा स्पोर्ट्स लीडर्स और आईओसी के प्रेसिडेंट सब होंगे। और ये एक जो खटाई जो डाल रही है एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक्स इंटरनेशनल फेडरेशन मेंबर्स, ये अपने आप में थोड़ी सी एक ब्रेक है कहीं ना कहीं, जो क्रिकेट ओलंपिक में क्या जा पाएगा ये अभी देखना होगा। बिल्कुल, अभी भी कहीं ना कहीं अगर आप कहें ये वक्त ही बता सकता है। अगर आप कहीं ना कहीं तो कहें कि क्रिकेट इन ओलंपिक्स अभी भी एफर्स्ट ट्रॉफी मार्क आप लगाएं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि समर ओलंपिक्स फेडरेशन जो है ये अब कहीं ना कहीं एक रोड़ा लगाती हुई नजर आ रही है क्रिकेट को ओलंपिक्स में ले जाने को लेकर। बाकी एट द एंड अगले साल की मीटिंग में ही ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बाकी यही पॉइंट्स हैं जो इस आईसीसी मीटिंग में होने वाले हैं और जो हमने आपके सामने रखे, लेकिन यही मोटे मोटे मुद्दे हैं। और इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या रिजल्ट्स इन पॉइंट्स के निकल कर आए, पॉइंट बाय पॉइंट इनके आंसर्स भी मीटिंग के बाद आपके सामने हम 22 से 23 तारीख को लेकर वीडियो हाजिर जरूर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इन सारे पॉइंट्स पे क्या राय है, किन पॉइंट्सों पर आपकी नजर है इस मीटिंग में, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और ये ओलंपिक्स का जो हमने न्यूज़ आपको दी है इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट पर अपनी राय जरूर रखिए। लेकिन एशियन क्रिकेट की सारी कवरेज के लिए डेली क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर रखिए। बाय।